जय श्री कृष्णा जी। ये जियो गीता स्टडी सर्कल का पहला सेशन है, तो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल टू एवरीबॉडी। सो सबको जय श्री कृष्णा। और आज का सेशन जो है वो है टॉपिक अंधा धृतराष्ट्र और अहंकारी दुर्योधन। तो डॉक्टर साहब इस पे अपना शुरू करेंगे बोलना, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा भगवान का नाम लेंगे और अंजू जी एक भजन सुनाएंगे। सो अंजू जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय श्री कृष्णा जी सबको। जय श्री कृष्णा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। थैंक यू अंजू जी। बहुत ही नाइस। आप हमेशा ही अच्छा बहुत सुंदर बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे गुरु भाई डॉक्टर मार्कंडे हुजा जी उस पे विस्तार से हमें समझाएंगे। तो डॉक्टर साहब प्लीज टेक ओवर। जी थैंक यू इंदु जी, थैंक यू अंजू जी। आज का विषय, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, हमने ये प्रयास किया लंदन की टीम से इंस्पायर होकर कि हम कुछ इंडिया के भी साथी अपने साथ जोड़ें, परंतु मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे सब लोग जुड़ेंगे या अगली बार से जुड़ने शुरू होंगे। कुछ लोग बिजी भी थे, तो पर मैंने उन्हें कहा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड मे बी इट इज वन और टू, बट स्लोली एंड स्टडीली वी विल बी पिकिंग अप। कोई बात नहीं, आज का विषय अभी तो मेजॉरिटी हमारे ग्रुप वाले ही हैं इसमें। इंस्पिरेशन है ना, which is really nice to see. मोटिवेशन आपके ग्रुप ने दी है। लंदन नहीं, मैनचेस्टर का ग्रुप है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। चलो एनीवे, तो आज का विषय मैंने सोचा गीता को दोबारा से शुरू करें, और आज का विषय मैंने रखा क्योंकि पहला ही धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है, तो अंधा धृतराष्ट्र। और दूसरे श्लोक में जो दुर्योधन है वो अपने आचार्य के पास जाता है, और जिस ढंग से जाता है और जिस अहंकार से जाता है, इसलिए अहंकारी दुर्योधन और अंधा धृतराष्ट्र। इससे मैंने सोचा कि हम शुरू करें आज से गीता के पहले अध्याय को। पहला श्लोक जो गीता का है उसमें आता है धृतराष्ट्र उवाच जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकः पांडवश्च किम अकुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे जब मिले पांडवों से मेरे लाल सब,
लड़ाई का दिल में लिए ख्याल, तो संजय बता उनका सब हालचाल। यानी धृतराष्ट्र संजय से पूछना चाहता है। और आप देखो, धृतराष्ट्र को भी भगवान व्यास ने दिव्य दृष्टि देने का आग्रह किया था। सबसे पहले उन्होंने धृतराष्ट्र को ही कहा था कि तुम यदि युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये दिव्य दृष्टि प्रदान कर दूं। परंतु धृतराष्ट्र अंदर से डरा हुआ था। अंदर से उसको मालूम था कि पुत्र वो में तू विनाश की राह पर है, परंतु फिर भी स्वयं दिव्य दृष्टि नहीं ली, संजय को दिलाई और संजय से ये पूछना चाहता है। धृतराष्ट्र जैसे लोग जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक गीता जैसे ग्रंथों की आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती रहेगी, क्योंकि धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधा नहीं था, अपने मन और आत्मा से भी अंधा था। और यदि ऐसा ना होता तो उसकी कामनाएं वासनाएं ही नहीं उठती। यदि धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, कामना फिर भी उठ रही है। कामना उठ रही है कि युद्ध भूमि में क्या हुआ, और इसीलिए पूछ रहा है कि युद्ध में क्या हुआ, उस सारे के हाल को, वृतांत को वो जानना चाहता है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अपनी इंद्रियों का दमन करके, अपने सेंस ऑर्गन्स का दमन करके या उनको दबाकर हम कभी भी अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी ऐशनाओं को, अपनी तृष्णाओं को रोक नहीं सकते। इसलिए गीता मन के काबू करने पर, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी क्वेश्चन आंसर सेशन में, कि मन को काबू करने का और मन को काबू करने के तरीके गीता में आगे बताए भी गए हैं। और इसीलिए हमें अपने मन को, इसीलिए कहा गया मन जीते जग जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के काबू करना, धृतराष्ट्र का मन पर काबू नहीं था। धृतराष्ट्र के मन में पुत्र का मोह था। धृतराष्ट्र के मन में अपनों का केवल जिक्र था, इसीलिए मामका पांडवश्च कहता है। अन्यथा छोटे भाई के बेटे भी उसी के बच्चे थे। वो कह सकता था कि मेरे पुत्र जो आपस में लड़ाई करने के लिए खड़े हैं, परंतु फिर भी उसने भेद रखा। और ये भेद बहुत महत्वपूर्ण है आज की फैमिली ट्रेडिशंस के लिए भी। यदि पुरानी हमारी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो इसीलिए अच्छा था क्योंकि उसमें मामका पांडवश नहीं था। बड़े भाई, छोटे भाई, सब के बच्चे एक जैसे थे और एक जैसा व्यवहार सबके साथ किया जाता था। परंतु जब से हमने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम तोड़ा, तब से ये मामका पांडवश्च की वृत्ति हम सबके अंदर में आई। और ये केवल घर के रिश्तों के लिए नहीं है, इवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम मामका पांडवा, मेरे और तेरे की बात करते हैं, एज ए डॉक्टर मैं अपने पेशेंट के बीच में भी मेरे और तेरे की बात करता हूं, तो शायद हमारे जो जीवन के काम हैं उनमें भेद दिखाई देने लगेगा और तभी हम सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मेरे और तेरे की वृत्ति जमी ही रह जाती है। एक बात कि धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधा नहीं था, आत्मा से भी अंधा था। और ऐसे अंधे व्यक्ति की संतति जो आने वाली जनरेशंस हैं वो भी अंधी ही होंगी, ये हमें मान लेना चाहिए। और इसीलिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। यदि आप सबका व्यवहार देखें, चाहे दुर्योधन चाहे दुशासन, सबका व्यवहार वही है। वो आंख होते हुए भी, चमड़े की आंखें जरूर हैं परंतु फिर भी अंधे हैं। इसीलिए जो भी हम महाभारत में उनका व्यवहार पढ़ते हैं वो सारे का सारा व्यवहार, क्योंकि वो मन से अंधे हैं, वो आत्मा से अंधे हैं। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अंधे व्यक्ति की संतति भी कहीं ना कहीं अंधी ही होगी। और पहली बात, धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र से पूछता है, धर्म क्षेत्र को वो इसलिए लगाना चाहता है धृतराष्ट्र यहां पर कि उसको ये भी डर अंदर से सता रहा है कि कहीं मेरे बेटे धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर बदल ना जाएं और युद्ध ना करें, और कहीं फिर युधिष्ठिर राजा रह जाए और दुर्योधन राजा ना बन पाए। इसलिए धर्म क्षेत्र पर भी उसका महत्व है। और दूसरी बात, यदि आप सोचकर देखो कि उस समय के धर्म क्षेत्र में इतना बड़ा युद्ध हुआ
और वो भी कृष्ण की मौजूदगी में। यानी इतना महान व्यक्तित्व वहां पर मौजूद है और धर्म का वो क्षेत्र है, फिर भी वहां पर इतना बड़ा युद्ध हुआ, तो क्या कारण रहे होंगे। निश्चित रूप से आज जैसे हमने धर्म के क्षेत्रों को अधर्म का क्षेत्र बनाया, या जैसे आज अधर्म का बोलबाला है, वो केवल और केवल इसलिए कि धर्म के नाम पर लड़ना जस्टिफाई हो जाता है। इसलिए आज भी लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं। और मेरी बात मान लेना कि पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, 5000 से ज्यादा युद्ध पिछली सदी में हुए, वो सारे के सारे युद्ध केवल और केवल धर्म के नाम पर किए गए, क्योंकि धर्म की आड़ में लोगों को लगता है कि युद्ध करना जस्टिफाइड हो जाता है। और धर्म क्षेत्र में भी युद्ध क्यों होते रहे होंगे? क्योंकि व्यक्ति की, आखिरकार धर्म के क्षेत्र में है तो व्यक्ति के अंदर की जो युद्ध की पिपासा है, व्यक्ति के अंदर का जो पशु है, व्यक्ति के अंदर की जो ऐशनाएं हैं, वो व्यक्ति को, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में भी जाए, यदि वो इच्छाएं, वो पशुता उसके साथ चलेगी, तो धर्म का क्षेत्र भी धर्म का क्षेत्र नहीं रहेगा। इसलिए पुनः बात वहीं आती है हमारी मनोवृत्तियों की, हमारी चित्त की वृत्तियों की, चाहे वो क्षेत्र धर्म का रहे या अधर्म का रहे। महत्वपूर्ण है कि हमारी चित्त वृत्तियां, हमारी मनोवृत्तियां वो कैसी हैं, और यदि वो अच्छी हैं, तो जैसे लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं कि क्या व्यक्ति को वैराग्य के लिए जंगल में जाना चाहिए, यदि व्यक्ति वही जाता है तो चाहे वो जंगल चला जाए चाहे पहाड़ चला जाए, वो लेकर वही वृत्तियां जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में है। यदि हमारी वृत्तियां ठीक हैं तो जहां पर हम हैं वही धर्म का क्षेत्र रहेगा, और यदि हमारी वृत्तियां बुरी हैं तो चाहे हम धर्म के क्षेत्र में चले जाएं तो भी अपने अधर्म को साथ लेकर ही जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना धर्म क्षेत्र के बारे में। और फिर संजय के बारे में भी लोग कई अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि क्या संजय एक मिथक है, क्या कोई व्यक्ति इंद्रप्रस्थ में बैठा कुरुक्षेत्र के युद्ध का हाल ऐसे बयां कर सकता है। परंतु साइंस में एक ESP, डॉक्टर्स भी हैं, मैम बैठे हैं, ESP इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। ESP बहुत लोग गेन कर सकते हैं विद प्रैक्टिस, और योग में भी ये शक्तियां बताई जाती हैं जिसके माध्यम से लोग एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस गेन कर सकते हैं, जिन्हें हम, जैसे मान लो देखने की वो शक्ति है एक्स्ट्रा, तो वी कॉल इट क्लियर वॉइस। सुनने की शक्ति है तो वी कॉल इट क्लियर ऑडियंस, यानी वो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सुन सकता है। और अभी 2006 तक अमेरिका में एक व्यक्ति ऐसा जीवित भी था जिसका नाम टेड सीरियो था, जिसके बारे में कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी घटित हो उसकी पिक्चर्स उसकी आंखों में आ जाती थी। सो दीज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस आर वेरी कॉमन। सो संजय एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास विशिष्ट शक्तियां थी, जिनको मैं ESP कह रहा हूं, परंतु हम उसे किसी देवता की कैटेगरी में, किसी भगवान की कैटेगरी में रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संजय एक ऐसा व्यक्ति था जो दिव्य शक्तियों से, जिसको दिव्य शक्ति व्यास जी ने प्रदान की, और इसी दिव्य शक्ति के माध्यम से वो देख पाया और वो युद्ध का हाल सुना पाया। और ऐसी चीजें कई एक्सीडेंटल केसेस में भी देखी गई हैं। आई नो एक केस जिसके एक्सीडेंट के बाद आवाजें सुनने लगी जैसे रेडियो बज रहा हो, तो आफ्टर द एक्सीडेंट उसकी कैपेसिटी एक्सीडेंटली किसी रेडियो स्टेशन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी जुड़ गई, और जो रेडियो स्टेशन में आता था वो उस व्यक्ति को भी सुनाई देने लगा था। एंड इफ यू रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि बॉडी इज लाइक ए ट्रांसमीटर, वी शुड हैव द पावर्स टू कैच बिकॉज ऑल द वेव्स आर अराउंड अस। हमारे बीच में से ही रेडियो की तरंगें निकल रही हैं, टीवी की तरंगें निकल रही हैं। यदि हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, तो वी कैन ऑल्सो, लाइक ए टीवी कैचेस द वेव्स एंड वी गेट द डिस्प्ले, similarly we can also catch that display, we can also hear what a transistor or a radio can give us. So definitely
संजय के बारे में आजकल खोज भी बहुत हो रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि इवन रशिया एंड अमेरिका आर ऑन द रिसर्च कि जैसे लोग स्पेस में भेजे जाते हैं, सपोज उनका कांटेक्ट टूट जाए और उनके पास कोई ट्रांसमीटर ना हो आपस में बात करने के लिए, तो वो तो पूरे आकाश में गुम ही हो जाए। तो नाउ दे आर ट्राइंग टू डेवलप पीपल लाइक संजय, जिनके अंदर क्लियर वॉइस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर सीएंस ऐसी शक्तियां हों, ताकि अगर उनका संपर्क टूट भी जाए तो वो संपर्क कर सकें, वो दूसरी चीजों को देख भी सकें। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो इतना बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ रहा है, आते आते शायद कुछ देशों के पास संजय जैसे विशिष्ट व्यक्ति हों भी, जिनके पास ये पावर्स हों कि जो बिना यंत्र के स्वयं की कैपेबिलिटीज के साथ देख सकें। और योग ये बात हमेशा से कहता ही आया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मानव से महामानव बनने की क्षमताएं हैं, केवल उन शक्तियों को, उन क्षमताओं को जगाने की आवश्यकता है। और ये बात लेटली स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि अरविंद ने, महर्षि रमन, सब लोगों ने इसको डिटेल में बताया कि कैसे हम इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियों को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। अन्यथा आप देखो, जो अगर हमारे अंदर सब कुछ ना हो तो बच्चे को रोना कौन सिखाता है, बच्चे को हंसना कौन सिखाता है? बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला उसका रिफ्लेक्स क्या है? माँ के स्तन की तरफ जाता है, माँ की ब्रेस्ट की तरफ जाता है, ऑटोमेटिकली टर्न लेता है। कौन सिखाता है? वेल एक इंडियन ओशन में है, एक पैसिफिक ओशन में है, दे कैन टॉक टू ईच अदर। साइबेरिया से बर्ड्स इंडिया में आते हैं, दे कम इन सुल्तानपुर लेक वेरी क्लोज टू अस। उनका जीपीएस कहां पर है? So all these in fact powers are inbuilt in us. We need to realize those powers, and if we can realize those powers and we can develop those powers, we can also be like Sanjay or such individuals having ESPs, meaning thereby extra sensory perceptions. So therefore we need to understand Sanjay also being a scientific individual, being an individual who had those extra powers, and being an individual who could detail everything sitting at Indraprasth, what is happening in Kurukshetra, he could tell that. So संजय को भी समझना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरा श्लोक, दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधना तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब ये महत्वपूर्ण है समझना कि पांडवों की सेना को देखकर, पांडवों की मिलिट्री फॉर्मेशन को देखकर दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाता है, परंतु किस फॉर्म में जाता है? राजा के रूप में जाता है। और अपने आचार्य के पास यदि हमें जाना हो तो ये अपना राजापन, अपने ठाठ, अपने बाट, अपनी पद, अपना पैसा, अपनी प्रतिष्ठा सब छोड़कर एक समर्पित भाव के साथ अपने आचार्य के पास, अपने गुरु के पास यदि हम जाते हैं तो ही हम कुछ पा सकते हैं। दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाता है परंतु राजा के रूप में, और यही उसके अहंकार को दर्शाता है। परंतु एक बात दुर्योधन की भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्योधन जब सेनाओं की व्याख्या करने लगता है तो पांडवों की सेना की व्याख्या पहले करता है और प्रशंसा के रूप में करता है। आप देखें, दुर्योधन नीचता के काम कर सकता है, दुष्ट काम कर सकता है, परंतु दुर्योधन के अंदर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन ग्रंथि नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति हीन ग्रंथि से पीड़ित होगा, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होगा, वो पहले अपनी श्रेष्ठता की बात करेगा, अपनी अच्छाइयों की बात करेगा, अपने गुणों की बात करेगा। दूसरे के गुणों की बात वही व्यक्ति कर सकता है जो हीन ग्रंथि से या इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित ना हो। और दुर्योधन बुरा होने के बावजूद भी is not suffering from inferiority complex, and this is very important to understand a fact कि दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहे। तब भी बुरे लोग थे, आज भी बुरे लोग हैं, तब भी अच्छे लोग थे, आज भी अच्छे लोग हैं। परंतु फर्क कहाँ है? फर्क यहाँ पर है कि उस समय के बुरे लोग भी
हीन ग्रंथि से पीड़ित नहीं थे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित नहीं थे। आज अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी हीन ग्रंथि से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है। इसलिए आज और तब में फर्क है, अन्यथा अच्छे और बुरे लोग तब भी थे और अच्छे और बुरे लोग आज भी हैं। तो दुर्योधन का अपने आचार्य के पास जाना इस बात को दर्शाता है, राजा के रूप में जाना, कि युद्ध सिर पर खड़ा है, परंतु दुर्योधन अपना अहंकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पूर्ण रूप से अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है। और यदि मैं अहंकार की बात करूं तो अहंकार ही एक ऐसा अवगुण है जो अच्छे से अच्छे, महान से महान व्यक्ति को नीचे गिराने में देर नहीं लगाता। मैंने सुना कि एक मूर्तिकार था, मूर्तियां ऐसी बनाता था, स्कल्प्टर ऐसा था कि जो मुंह से बोलती, और सब लोग उसकी मूर्तियों की प्रशंसा करते थे। जब मृत्यु का समय आया, यमदूत लेने आए, तो उसको लगा कि इनको तो धोखा दे सकता है। उसने वैसी की वैसी अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और उन 10 मूर्तियों के बीच में 11वां एज इट इज खड़ा हो गया। यमदूत आए, बड़े शशोपंज में, बहुत कंफ्यूज्ड कि इनमें से कौन सा असली होगा, कैसे ले जाएं। वापस चले गए यमराज के पास। तो यमराज ने कहा, देखो आखिरकार इंसान है, कोई ना कोई कमी तो होगी, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी आप थोड़ी सी बुराई या अच्छाई करो तो वो रिएक्ट ना करे। तुम नीचे जाओ, वहां पर जाकर एक छोटी सी कहो कि बाकी सब तो बहुत बढ़िया बनाया, पर एक छोटी सी गलती कर गया। और जैसे ही तुम कहोगे छोटी सी गलती कर गया, उसके अहंकार को ठेस पहुंचेगी। और यमदूतों ने जाकर वहां पर यही किया कि वाह, मूर्तियां तो इतनी सुंदर बनी है, और यदि वो मिल जाए तो मैं उसे बता दूं कि एक छोटी सी गलती है, अन्यथा मेरा मन करता है कि मैं उसके पांव छू लूं। जब उसने सुना कि छोटी सी गलती, फट निकला उसमें से, बता कौन सी गलती। उसने कहा, आजा बेटे, तेरी इंतजार थी। यानी उसको उसका अहंकार ले डूबा। अहंकार से व्यक्ति जब भी पीड़ित होगा, अहंकार डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रावण को उसके अहंकार ने डुबोया, कंस को उसके अहंकार ने डुबोया, हिरण्यकश्यप को उसके अहंकार ने डुबोया। यानी जितने भी लोग बड़े हुए वो सब एक अहंकार की वजह से बिल्कुल अपनी दुनिया में समाप्त हो गए, कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं पड़ा। और जीवन में हम या तो अहंकार से जी सकते हैं, या विनम्रता से जी सकते हैं, या हम संघर्ष से जी सकते हैं, या हम समर्पण से जी सकते हैं। और यदि हम संघर्ष करेंगे तो मुश्किल हमारा रास्ता होगा, और यदि हम समर्पण भाव से चलेंगे तो हमारा रास्ता बहुत आसान होगा। दो तिनके बहती नदी में हो, एक तिनका बहाव के साथ बहे, और एक तिनका ऐसा कि जो अड़ के खड़ा हो जाए कि मैं नदी को रोक के रहूंगा। ना वो नदी को रोक पाएगा, ना नदी को पता लगेगा कि कोई उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, बह वो भी जाएगा। परंतु जो समर्पण भाव से, जो नदी के बहाव के साथ बह रहा है, ही इज एंजॉयिंग द जर्नी। और जो संघर्ष कर रहा है वो पहुंचेगा तो वहीं, परंतु अपने जीवन में कठिनाइयों को लेकर, अपने जीवन में दुखों को लेकर, अपने जीवन में कष्टों को लेकर, अपने जीवन में संताप को लेकर वहां पहुंचेगा। जाएंगे नदी के साथ दोनों समुद्र में, परंतु एक संघर्ष के रास्ते जाएगा, एक समर्पण के रास्ते जाएगा। अब महत्वपूर्ण हमारे लिए है, सोचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक हमारा अहंकार रहेगा, एक बात समझ लेना कि तब तक भगवान का उतरना हमारे भीतर, भगवान का दर्शन होना, भगवान की समझ आना कभी भी जीवन में हो नहीं सकता। एक विल हमारा है, मैं है, और एक विल अज्ञात या परमात्मा का। यदि आप साइंटिस्ट को भी देखेंगे, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं या जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, वो तभी हुई हैं जब मैं नहीं था। यानी जब अव्यक्ति था, जब वह व्यक्ति मौजूद नहीं था, तब वो खोजें हुई हैं।
Take the example of Madame Curie. Whole night she was into solving a problem. Midnight, after getting tired, she sleeps. थक जाती है, सो जाती है. सुबह उठती है, देखती है कि वो प्रश्न हल हुआ है. किसने किया? दरवाजे देखे बंद थे, घर में कोई और था नहीं, नौकर चाकर उसको सॉल्व कर नहीं सकते, हैंडराइटिंग भी उसकी है. तब उसने पाया कि गहरे में जब वो थक हार के चली गई, सो गई, जब उसने अपनी चेष्टा समाप्त कर दी, तो वो जब जुड़ी तो उसका मन उस अचेतन से जुड़ा, अचेतन मन अचेतन से जुड़ा, पूरी सृष्टि से जुड़ा. तो वो जवाब आया, वो उठी, उसने लिखा, जवाब सॉल्व किया, वो सो गई और सुबह उसने पाया कि सवाल किया किसने? उसी ने किया. परंतु किसने कराया? जब उसने अपनी चेष्टा समाप्त कर दी, जब उसने अपनी मैं को समाप्त कर दिया कि मैं नहीं कर सकती थी, करने वाला कोई और है. इसी तरह से आर्किमिडीज, राजा ने सोने के आभूषण दिए जो उसे गिफ्ट मिले थे कि सोना है या नहीं है. करता रहा सॉल्व, बड़ी कोशिश की, बड़े तरीके ढूंढे, परंतु अचानक से टब में लेटा था और एकदम भागा, यूरेका यूरेका करता हुआ. नंगा आर्किमिडीज भाग रहा सड़क पर. किसी ने कहा कपड़े तो पहन ले, उसने कहा ध्यान में ही नहीं आया कि कपड़े भी पहन ले, क्योंकि वो नंगा आर्किमिडीज नहीं भाग रहा था. नंगा वो व्यक्ति जिसका मैं समाप्त हो गया था, जिसका चेतन अज्ञात से जुड़ गया था, जिसमें अज्ञात का विल आ गया था, मैं समाप्त हो गई थी, स्वयं समाप्त हो गया था. उस व्यक्ति ने लॉज ऑफ बुओयेंसी की खोज की. यानी जितने भी, वेदर यू टेक द लाइफ ऑफ न्यूटन, यू टेक द लाइफ ऑफ एडिसन, एग्बेस्टन, ऑल द साइंटिस्ट अल्टीमेटली हैव एडमिटेड द फैक्ट कि जो कुछ उन्होंने जीवन में पाया या जो कुछ वो मानवता को दे पाए, वो उन्होंने नहीं दिया, वो दिया किसी और ने. उसका प्रसाद था, उसका ग्रेस था, उतरा उनके माध्यम से. इसीलिए यदि आप ध्यान देंगे तो हमने वेदों को अपौरुष्य कहा. अपौरुष्य का मतलब ये नहीं कि किसी पुरुष ने नहीं लिखे, किसी के माध्यम से उतरे. वो व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था, वो व्यक्ति अव्यक्ति हो गया, यानी उसका मैं समाप्त हो गया, उसका अहंकार समाप्त हो गया और परमात्मा का प्रवेश उसके माध्यम से हो गया. अन्यथा कुरान की आयतें, अनपढ़ था मोहम्मद, उसके माध्यम से उतरी. सिमिलरली हमारे वेद भी हम कहते हैं अपरुष्य है, यानी कोई पुरुष के, पुरुष नहीं, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं लिखे, पर उसके माध्यम से लिखे. उस समय वो व्यक्ति मौजूद नहीं था. ये अहंकार के बारे में समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम अपने अहंकार को समाप्त करेंगे, मैं को समाप्त करेंगे, तभी हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी हम प्रभु के प्रवेश का मार्ग खोल सकते हैं, तभी हम प्रभु के बताए रास्ते पर चल सकते हैं. ये मैं एक बहुत बड़ी अड़चन है और ये मैं ही महाभारत के युद्ध का कारण था. यदि ये मैं ना होता तो ये शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता. मैं, मेरे पुत्र, मैं दुर्योधन, अन्यथा ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. पांडवों ने तो केवल 5 गांव मांगे थे और 5 गांव भी देने से इनकार कर दिया. भगवान कृष्ण अंत तक युद्ध को रोकने का प्रयास करते रहे, प्रयासों में किसी के भी कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी ये युद्ध हुआ. ये युद्ध हुआ तो केवल और केवल धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे लोगों की मैं के चलते. और यदि ये मैं ना होती तो शायद ये युद्ध नहीं होता. और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब ज्ञानी लोग हैं, सबको कहीं ना कुछ आता है, अपने अपने फील्ड के सब मर्मज्ञ हैं, सब माहिर हैं. परंतु कभी भी हमें अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए. जो व्यक्ति अपने ज्ञान का अहंकार करता है वो हमेशा हमेशा डूबता ही है. मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी, और वो तो हरियाणा में तो चुटकुला भी है वो, कि एक प्रोफेसर साहब थे, एक नाव में बैठे, पढ़ लिख कर अपने गांव गए तो नाव क्रॉस करनी थी, नाव से नदी क्रॉस करनी थी. तो नाव में बैठे तो नाविक से पूछने लगे, जो नाव चला रहा था, कि तेरे को मैथमेटिक्स आती है? उसने कहा साहब हमारा मैथमेटिक्स से क्या काम. कहता तेरी 25% लाइफ गई.
फिर थोड़ी देर में पूछा तेरे को फिजिक्स आती है? उसने कहा साहब हमारा फिजिक्स से क्या काम। कहता तेरी 25% और गई। फिर उसने कहा बायोलॉजी आती है? उसने कहा सर मेरा बायोलॉजी से क्या काम। कहता तेरी 75% गई। इतने में नदी में बहाव तेज हुआ, नाव डोलने लगी। तो उस नाविक ने कहा प्रोफेसर साहब तैरना आता है? उसने कहा तैरना तो नहीं आता। कहता तेरी 100 की 100 गई। यानी तैरना आना बहुत महत्वपूर्ण है इस जीवन रूपी नैया से अपने आप को पार लगाने के लिए, इस भव सागर से अपने आप को पार करने के लिए। हमें इस ज्ञान का अहंकार ना हो, इस ज्ञान का, सही ज्ञान का हमें ज्ञान हो। जो हम इकट्ठा करते हैं ये कहीं ना कहीं इसे अविद्या कहा गया। स्वामी विवेकानंद ने भी इसे सब कुछ को अविद्या कहा। परंतु विद्या जिसे असली का ज्ञान यानी अपने भीतर का ज्ञान हमने माना, सा विद्या या विमुक्ति विद्या वह जो हमें मुक्ति दिलाए। तो वो मुक्ति के मार्ग पर यदि हमें अग्रसर होना है तो हमें उस विद्या को जानना है, उस तत्व को जानना है। परंतु उस तत्व को जानने के लिए अपने मैं को समाप्त करना, अपनी मैं की मौजूदगी को समाप्त करना, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जिस दिन हम ये जानेंगे उस दिन निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा होगा। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही बहुत, कि हमें अंधा धृतराष्ट्र और अहंकारी दुर्योधन से अपने जीवन में क्या सीखना चाहिए, संजय के जीवन से क्या सीखना चाहिए, मामका पांडवस से क्या सीखना चाहिए, धर्म क्षेत्र हमारे लिए क्या होना चाहिए, इन सब की जितनी मुझे पता थी उतनी व्याख्या मैंने आप लोगों के आगे रखी। बाकी आप सब लोग विद्वान हैं, आप सब अपनी अपनी व्याख्याएं कर सकते हैं, क्योंकि गीता ग्रंथ ही ऐसा है जिसकी जितनी व्याख्याएं की जाएं उतनी थोड़ी हैं। हर व्यक्ति की अपनी व्याख्या, हर व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं। हमारा किसी से कोई भेद ना हो, सबके विचार। स्वामी विवेकानंद ने अपने अंतिम दिन कहा था, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड वी आर हियर to share all the noble thoughts which are coming from all you people. Thank you very much for listening me patiently. और अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले आप सबके भीतर बैठे उस कृष्ण को, उस तत्व को प्रणाम करता हूँ जिसने हमें यहाँ सबको इकट्ठा किया, हमें सबको चर्चा करने के लिए सक्षम बनाया। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने विस्तार से सबको समझाया एंड आई एम श्योर इट विल बी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। तो कपिल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए पहले। आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो रहा है क्या? अभी भी नहीं आए, अभी भी आवाज नहीं आ रही कपिल जी आपकी। कपिल जी अनम्यूटेड है हमारी तरफ से? हाँ जी अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही उनकी। Maybe if you try to leave the meeting and then start come again, it might rectify. Now it's audible. Now you are अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। हेलो, आ रही है? जी 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 आ रही है। डॉक्टर साहब, दुर्योधन के सारे पुत्रों में कोई भी उनके साथ नहीं था, पांडवों के साथ? हाँ नहीं, बस वही मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कैसे बच गया? राष्ट्र के पुत्रों में से रावण की लंका में भी एक विभीषण वो कैसे बच गया? वो विपरीत कैसे है ना? देखिए एक सवाल है। अभी बंद मत कर। आवाज नहीं आ रही सर आप? मुझे आ रही सर। हाँ अब आ गई आपकी। वो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि वो कैसे बच गया है। वो कैसे बच गया? पिता भी और सारे सब कुछ वो एक ही कैसे रह गया? कल हमने चर्चा की थी ना सर संस्कारों की, और इंदिरा जी ने भी बताया था जानाति धर्मम नाच में प्रवृत्ति, कि सब कुछ पता होने के बाद भी व्यक्ति की प्रवृत्ति के ऊपर
महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैंने पहले चित्त वृत्तियों की और मनोवृत्तियों की चर्चा आप लोगों से की कि यदि हम हमारी वृत्तियों के साथ जहां भी जाएंगे, यदि सद्वृत्तियों के साथ जाएंगे तो अधर्म का क्षेत्र भी हमारे लिए धर्म का क्षेत्र है, और यदि हम बुरी वृत्तियों के साथ जाएंगे तो धर्म का क्षेत्र भी हमारे लिए अधर्म का क्षेत्र होगा। और वृत्तियां हमारी संसारिक हों तो चाहे हम जंगल में चले जाएं, चाहे हम पहाड़ पर चले जाएं, वहां पर भी जाकर वैसा ही संसार बनाएंगे। ऐसी चर्चा कल हमने काफी डिटेल में की थी, तो उसकी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ओके सर, थैंक यू। मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए। मंजू जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं तो अनम्यूट करिए पहले। अभी आप म्यूट पे हैं मंजू जी। उनको शायद ना हमारी आवाज जा रही है ना उनकी हमारी तो जारी होगी, हो सकता नहीं जा रही, जो नहीं वो अनम्यूट कर रही। मंजू जी अनम्यूट करिए पहले अपना। हाँ, इसका उत्तर डॉक्टर साहब मेरे विचार से थोड़ा सा और भी मैं ऐड करना चाहती हूँ कि केवल माता पिता के संस्कार ही नहीं होते, अपने परिवार के दादा नाना नानी दादी इनके संस्कार भी होते हैं और गुरुओं के संस्कार भी पड़ते हैं। तो उसको परिवेश मिला, पिता वैसा मिला, दादा वैसा मिला, लेकिन गांधारी जिस परिवार से आई थी, ये ठीक है उसने अपने आंखों में पट्टी बांध के उसने भी अपने आप को अंधा बना लिया, लेकिन उसको संस्कार अच्छे मिले हुए थे। तो इस कारण से वो उस पुत्र में वो संस्कार जो थे वो ज्यादा प्रभावशाली रहे। इस कारण से वो दुर्योधन के अधर्म को स्वीकार नहीं कर पाया, मेरे विचार से। एब्सोल्युटली राइट। यस यस। हाँ जी डॉक्टर सम्राट जी अनम्यूट कर लीजिए। अशोक सम्राट जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। वो युजुत्सु था जी, युजुत्सु था। जब द्रुत क्रीड़ा के अंदर भी उसने ही इज द ओनली वन जिसने अपोज किया था, और जब युद्ध हुआ था तो युद्ध होने से पहले भगवान कृष्ण ने कहा था कि युद्ध होने से पहले जो युद्ध नहीं करना चाहता वो युद्ध से बाहर जाना चाहे अभी जा सकता है, वो चला गया। या जो कौरवों से पांडवों में आना चाहता है या पांडवों से कौरवों में जाना चाहता है तो वो भी इस युद्ध की शुरू होने से पहले आ सकता है। तो उस समय केवल एक युयुत्सु था, युयुत्सव जी, दुर्योधन का पुत्र, उसका धृतराष्ट्र का पुत्र, जो कौरवों को छोड़ के पांडवों में आया था। ये वो पुत्र था जो बचा है केवल। और जहां तक आपने द्रोणाचार्य की बात की है, मैं एक बात और भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि इतिहास के अंदर दो गुरु विशेष प्रसिद्ध हुए, वशिष्ठ और द्रोणाचार्य। लेकिन द्रोणाचार्य क्योंकि स्वार्थ के कारण से अपने पद से गिर चुके थे, इस कारण से उनको कभी सम्मान नहीं मिला, उन्होंने अधर्म का साथ दिया। और वशिष्ठ वो गुरु थे जिनके आने पर चाहे दशरथ हो और चाहे राम हो स्वयं खड़े हो जाते थे। इसी कारण से जो सम्मान एक निस्वार्थी परोपकारी गुरु को मिलता है, वो सम्मान एक स्वार्थी और अधर्म का साथ देने वाले गुरु को कभी मिल नहीं सकता। हालांकि वो अपने समय के सबसे बड़े योग्य शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। एक और भी कारण था जी कि उससे पहले किसी भी आचार्य ने अपनी शिक्षा को बेचा नहीं। हाँ, वही यही मैं कहना चाह रहा हूँ। He is the first man। क्यों हमारे यहाँ जितनी भी गुरु परंपरा थी उसमें निःशुल्क शिक्षा दिए जाती, निःशुल्क शिक्षा थी। नहीं, हमारी प्रथा ही शिक्षा और दीक्षा की थी, साथ में दीक्षा शब्द भी था। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अपने इस भाव को बेचा था, जिसकी वजह से उनको वो सम्मान नहीं मिला सब कुछ के अंदर। जी सर, और वो भी पुत्र प्रेम में उसी प्रकार से अंधे थे। पुत्र प्रेम भी था, लेकिन मेन कारण था कि वो अपने जो दोस्त था उनका, जो द्रुपद थे, उससे बदला लेने के लिए उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था, उनको कहीं मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने वो प्लेटफॉर्म
कुरुक्षेत्र अपना यहाँ कुरु भूमि के अंदर आके पाया था जी। अगले श्लोक में डॉक्टर साहब इसी की चर्चा करेंगे जब आएगा ना तब शिष्येण धीमता, तीसरे श्लोक में जब दुर्योधन जाके आचार्य कहेगा पश्यताम पांडु पुत्रा नाम, तब आएगा तब शिष्येण धीमता, तब वो उनको कटाक्ष के रूप में कहेगा, जिसकी चर्चा हम अगली उसमें करेंगे। आपने अभी डॉक्टर साहब एक बड़ी छोटी अच्छी बात कही थी कि मन परिवर्तन की बात जी। तो उसके अंदर हमने एक छोटी सी कथा सुनी है बुल्ले शाह जी की, अगर आप आज्ञा दे तो मैं करूं। जरूर करिए जी, जरूर करिए। बुल्ले शाह का नाम आप सबने सुना होगा जी। एक बहुत अच्छे संत हुए हैं पंजाब के अंदर। तो एक बार साउथ में किसी महापुरुष को पता चला कि उनका मन था कि मैं प्रभु को कैसे पाऊं, तो उसके लिए उन्होंने साउथ के अंदर, ईस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर काफी कोशिश की, लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर उनको कहीं नहीं मिल रहा था। वो वहां से चलते चलते वो पंजाब आ गए। पंजाब आके उनको पता चला कि बुल्ले शाह यहाँ से कुछ दूरी पे रहते हैं, तो उन्होंने किसी उसी गांव के आदमी से पूछा कि मुझे बुल्ले शाह जी से मिलना, कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा थोड़ा सा आगे चले जाइए। वो भी काफी विद्वान थे, वो गए, कुछ दूर आगे चल के फिर उन्होंने पूछा बुल्ले शाह कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा थोड़ी और आगे चले जाइए। जब वो बुल्ले शाह जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा जी बुल्ले शाह जी से मिलना है। बुल्ले शाह जी अपने काम में लगे हुए थे। उस समय क्या था, एक ये ऑनियन होता है ना, प्याज, वो उसकी प्याज की पौध को लगाया जाता है। पहले प्याज की पौध लगाई जाती है, उसको उतार के दूसरे फील्ड में लगाया तब उसका प्याज बनता है। तो उसको लगा के उठार के इधर कर रहे थे। उन्होंने पूछा, उन्होंने एक बार पूछा, उन्होंने बताया नहीं। दूसरी बार फिर पूछा बुल्ले शाह जी से, तो उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। वो नाराज होके आगे चले गए, वो महापुरुष जो बुल्ले शाह जी को मिलने आए थे। आगे जाके उन्होंने फिर किसी से पूछा मुझे बुल्ले शाह जी से मिलना है, मैंने बहुत नाम सुना है और बहुत बड़े संत हुए कहा गया अपने समय के। तो उन्होंने कहा जी आप पीछे बुल्ले शाह जी अभी तो मिल गए। कहते कहाँ? कहते वहां आप उनसे बात कर रहे थे, मैंने आपको देखा है। कहते क्या वो बुल्ले शाह जी है? कहते हाँ। कहते मुझे तो उनमें कोई ऐसी संत वाली बात नहीं लगी। मैंने उनसे 3 बार पूछा, उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। तो उनको लगा हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। वो दोबारा वापस आते हैं, आगे बुल्ले शाह जी से कहते हैं कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। मुझे एक ही बात पूछनी है कि प्रभु को पाने का सबसे सुगम रास्ता क्या है, सबसे आसान रास्ता क्या है? उन्होंने क्या किया, वो प्योद लगा रहे थे, उन्होंने इधर से प्योद उखाड़ी और दूसरी तरफ खेत में लगा दी और फिर अपने काम में लग गए। वो काफी देर बैठे रहे, उनको समझ नहीं आया। कुछ देर के बाद उन्होंने फिर वही प्रश्न किया कि मैं आपके पास इतनी दूर से आया हूँ, साउथ से चल के आया हूँ, हजारों मील चल के आया हूँ, कितने दिन से चल रहा हूँ, केवल आपका नाम सुना था कि इतने बड़े संत हैं, वो आपके इस प्रश्न को अच्छी तरह बता सकते हैं, और आपसे मैंने प्रश्न पूछा है, आपने मेरे को उत्तर नहीं दिया। मेरा छोटा सा ही प्रश्न है कि प्रभु को पाने का सबसे सुगम आसान रास्ता क्या है? उन्होंने फिर दूसरी दफा उसको उठाया और दूसरी तरफ लगा दिया और फिर अपने काम में लग गए बुल्ले शाह। अब उनको थोड़ा गुस्सा आ गया। तो बुल्ले शाह जी कहने लगे जी हमने आपसे प्रश्न किया। बुल्ले शाह कहने लगे मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ नहीं आई। कहते नहीं, आपने तो मेरे से कोई वार्तालाप भी नहीं की, आपने मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, आप अपने काम में लगे हुए हैं। अब तीसरी देर काफी देर बैठे, शाम होने वाली हो गई। उन्होंने सोचा मुझे वापस भी जाना है, या रहने का कोई स्थान भी नहीं है। बड़ा गुस्सा आया, तो गुस्से में उन्होंने बुल्ले शाह से कुछ हो सकता है गलत शब्द भी कह दिए हो या कुछ। तो उन्होंने फिर तीसरी बार फिर कहने लगे अगर आपने नहीं बताना ना बताइए, लेकिन कम से कम मुझे ये तो कहिए कि मेरे को नहीं आता, मैं चला जाता हूँ। बुल्ले शाह ने जी फिर उठाया और फिर तीसरी बार फिर जो प्रोसीजर पहली बार किया, दूसरी और तीसरी बार फिर किया। अब वो बहुत गुस्से में आ गए। गुस्से में आके उन्होंने कहा कि अच्छा तुम नहीं बताना चाहते, ना बताओ, आपसे तू से तू पे आ गए हो। वो वापस जाने लगे। तो बुल्ले शाह को साथ वाले किसी पड़ोसी ने कहा कि जब बुल्ले शाह जी बता रहे हैं कि मैंने आपको बता दिया, तो आपको उनको पूछना चाहिए। उन्होंने कहा क्या? बुल्ले शाह ने उस समय एक वो बात कही जो आप काफी सुनी भी होगी। बुल्ले शाह ने कहा था रब दा की पाना इथों पुटना ते इथे लाना। रब दा की पाना इथों पुटना ते इथे लाना। केवल मन की एक
टर्न देनी है आपने, संसार से हटा के आपने प्रभु की तरफ लाना है। ये सबसे एक सिंपल सा रास्ता, इससे सिंपल कोई रास्ता नहीं हो सकता। बुल्ले साहब का वचन है डॉक्टर साहब, जे रब मिलदा जंगल वेले जंगल मिलदा कामा बचियां, जेवल जा रब मिलदा रात जागियां मिलदा चाम चड़कियां, जे रब नात्यां तोतियां मिलदा मीन मसीना, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा नीता जिना दियां अच्छियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के संत हमारे वो हैं, तो उनकी तो एक अलग विलक्षण प्रति है। जो अभी डॉक्टर साहब शुरू से जिस जहां से शुरुआत की थी वो इस बात थी। जी थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू जी। सर प्रॉब्लम ये है पूरे वर्ल्ड की इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हर चीज को बिजनेस बना दिया गया है जी। और जहाँ बिजनेस होता है वो स्वार्थ होता है, जहाँ स्वार्थ होता है वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल ट्रू। इस टाइम वर्ल्ड की यही प्रॉब्लम है हर जगह, कहीं भी जाओ, चाहे आप बेल्जियम हो, मैं बेल्जियम में बैठा हूँ, आप इंडिया में हो, अमेरिका में, कहीं भी, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में एक स्वार्थ ऐसा बना दिया है, जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली में स्वार्थ नाम की जगह ही नहीं थी, तभी तो आप बिजनेस नाम की जगह ही नहीं थी। तभी तो आप एक्टर हो, तभी साहित्यकार हो, तभी लेखक हो, तभी कवि हो, है ना? सर ये परमात्मा की देखो, ये परमात्मा की कृपा होती है उन्हीं के ऊपर जो इनको वो चुनता है। हम सब जो मिले हैं अमेरिका, हमारे को चुना गया उसने, नहीं तो कोई लिखना सिखा नहीं सकता कोई। सर जो आप बोलते हैं आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको मिला है, गॉड गिफ्ट है सर, उतरता है। ये आपकी रूह में कोई बोलता है, हम नहीं बोलते, हम लिखते नहीं है, कोई लिखवाता है। ट्रू, ये हकीकत है। और हम सब जो इकट्ठा हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि हमारी रूहें सारी एक जैसी हैं, आत्मा एक जैसी हैं। हम सब एक निष्काम कर्म कर रहे हैं और ये यज्ञ है, ये असली यज्ञ है, बिना आहुति दिए यज्ञ है, जो कि हम सत्संग के रूप में कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये मतलब गॉड गिफ्ट है आपको सबको, जो भी आप बैठे हैं सब गॉड गिफ्ट है। ये मतलब कि आप कहीं से सीख के नहीं आ सकते। गुरु से आप सिर्फ अच्छा बेहतर बना सकता है, आपको गुरु आपको सिखाने, आपको बेहतर कर सकता है, लेकिन लेके पैदा होते हैं आपके वो संस्कार, और आप लेके पैदा हुए उन चीजों को। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम कपिल कुमार है सर, मैं बेल्जियम से हूँ। हाँ जी, मैं तकरीबन 28 साल हो गए यहाँ पे मेरे को, 28 ईयर्स। सम्राट, जब हम बेल्जियम और यूरोप का प्रोग्राम बना रहे थे तो कपिल जी उनमें एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। जी जी जी। कोविड की वजह से हो नहीं पाया। अरे गुरुजी भी आए हुए हैं। वो भी एक प्रभु इच्छा है। वो भी एक अरे सर, मार्कंडे जी को तो मतलब कि मेरे रूह में उतरे हुए हैं। जब मैं उनको सुनता हूँ ना तो तन में हो जाता हूँ, जैसे आंख बंद करके कोई सुने जाए ना, जितना भी सुन सकता हूँ इनको मैं, जो पहली बार सुना था और आज तक। ग्रेट, वेरी, मतलब कि मैं कहता हूँ कि एक दिल को जो छू जाती है ना बात, इनके जो कहने का तरीका और समझाने का तरीका है वो है। और मैडम भी बैठी है, मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और ये जो गाते हैं, और अभी मैंने सुना तो मतलब कि दिल तक उतरती हैं चीजें। और हम सब शायद इसीलिए इकट्ठा हैं कि मतलब कि हमारा को परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दे के भेजा है कुछ करने के लिए। परमात्मा का शेर सुना दो ताकि हम एंड करें एक अच्छे नोट पे। हम बहुत भाग्यशाली हैं जी जो हमें ये मौका मिल रहा है। कुछ सुना दो जो रोज पोस्ट करते हो आप। कपिल जी, सुना देता हूँ। कपिल जी। हाँ जी। अरे डॉक्टर कामराज, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। अरे गुरु जी सुनिए, मैंने जिंदगी का जो फलसफा है 5 लाइनों में समाने की कोशिश की थी, लिखा था, जो मेरे बहुत करीब है। बचपन था नादानी थी, बचपन था नादानी थी, पग पग पर हैरानी थी, दीवानों से फिरते थे कैसी मस्त जवानी थी। बचपन था नादानी थी, पग पग पर हैरानी थी, दीवानों से फिरते थे कैसी मस्त जवानी थी। चुस्ती में फिर सुस्ती आई, चुस्ती में फिर सुस्ती आई, उम्र तो ढलती जानी थी। चुस्ती में फिर सुस्ती आई, उम्र तो ढलती जानी थी। 2 रोजा मेहमान थे हम, 2 रोजा मेहमानी थी। आए ठहरे लौट गए, इतनी सिर्फ कहानी थी। आए ठहरे लौट गए, इतनी सिर्फ कहानी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो 5 लाइन की जिंदगी है सिर्फ। बिल्कुल, पूरी जिंदगी की कहानी बता दी आपने।
Then you come to know this one that you are on that down class. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं सर को कहता, मैं निगाहें देखकर इंसान को पहचान लेता हूँ, मैं निगाहें देखकर इंसान को पहचान लेता हूँ, करता वही हूँ जो दिल में ठान लेता हूँ। मैं निगाहें देखकर इंसान को पहचान लेता हूँ, करता वही हूँ जो दिल में ठान लेता हूँ, और जिसकी सदा सुन लेता है मेरा दिल, उसको अपना दोस्त मान लेता हूँ। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जिसकी बातें मेरी रूह तक पहुंच जाए वही मेरा दोस्त है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ी क्लैरिटी। अरे सर क्या करे, अगर ये सामने बैठे हो तो मैं सुनाना ही चाहता, मैं सुनना चाहता हूँ सिर्फ। अगर मार्कंडेय जी सामने बैठे हो तो मैं कहता हूँ मैं सुनूं सिर्फ। मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। नहीं, वैसे भगवान ने इसीलिए दो काम दिए, सुनना चाहिए ज्यादा। डॉक्टर साहब का तो एक शब्द मोती की तरह है, और आजकल की जो रियलिटी है उसको शो करता है। दुर्योधन की पर्सनालिटी का जो कॉम्प्लेक्स वगैरह बताया है, वो आज की जिंदगी में आप हर जगह खुद देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। मैं कुछ एक गजल मैंने लिखी थी सर, अब तो आपने मेरे को छेड़ दिया। अब छेड़ो मत ना, अभी बहुत प्रोग्राम हो रहा है। सफर लंबा है। हाँ। कोई बात नहीं, सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं, ये भी बात होनी चाहिए। नहीं, ये प्रॉब्लम के ऊपर है। मैं कोई ऐसी गजल, मतलब मेरी तो खैर प्रेम के ऊपर बहुत लिखता हूँ, और चीजों पे भी लिखता हूँ, दुनिया की तकलीफों पे भी लिखता हूँ। एक बात बताओ, तो प्रेम बिना अध्यात्म के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा प्रेमी तो कृष्ण भगवान, उससे बड़े प्रेमी तो कोई हुआ नहीं। नहीं तो ये तो एक मैंने लिखा था कि लड़ाइयाँ क्यों होती है इंसान की जिंदगी में, उसके ऊपर लिखा था कि लड़ाइयाँ क्यों होती है, एक दूसरे से लड़ते क्यों लोग। तो कहाँ से शुरू होती है बात उसने कही नहीं होती, ऐसे ही शुरू होती है लड़ाइयाँ। बात उसने कही नहीं होती, फिर कहा सुनी नहीं होती। वाह। बात उसने कही नहीं होती, फिर कहा सुनी नहीं होती। जला तो दे अपना घर, ऐसे तो रोशनी नहीं होती। जला तो दे अपना घर, ऐसे तो रोशनी नहीं होती। फिर क्यों करते हैं हम वही बातें जो करनी नहीं होती। फिर क्यों करते हैं हम वही बातें जो करनी नहीं होती। सच के पहलू में झूठ होता है, सच के पहलू में झूठ होता है। बात हर एक सही नहीं होती, बात हर एक सही नहीं होती। और काबू में रखते हम जुबाने तो मोहब्बतों में कमी नहीं होती। वाह वाह वाह। काबू में रखते जुबाने तो मोहब्बतों में कमी नहीं होती। यही लड़ाई की जड़ है। जुबान पे काबू रख ले तो लड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक। आजकल देखो जिसको कैसी कैसी बातें करते हैं, फिर वो खबरें चलती हैं, लड़ाई झगड़े। देख, जुबान पे काबू रखना है तो मतलब 100 आदमियों को जीत सकते हो, अगर इस पे रख सकते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं सोच रहा था, मैं आज अंजू को ये कह रहा था कि भाई हमें ना गीता के साथ साथ म्यूजिक भी ऐड करना चाहिए, तो तू करिए जो जुड़ता हुआ भजन हो। तो मेरे को लगता है कि भजन के साथ साथ ये शायरी भी रखनी पड़ेगी। रखिए सर, रखिए, कोई बात नहीं। आई एम विथ यू। बहुत अच्छे। और इस काम में परमात्मा ने मेरे को चुना है, तो मुझे मतलब कितना अच्छा लगेगा कि मतलब आपने मेरे को जोड़ा है। ना पहले तो उसी से रिलेटेड आप पोएम सुनाना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इतनी किताबें लिखी। डॉक्टर साहब ने तो जो आज का विषय था वो बता दिया। 2-4 शेर और कह दीजिए तो महफिल और रंगीन हो जाएगी। गिले शिकवे रुसवाई बहुत है, इस कारण तन्हाई बहुत है। वाह। गिले शिकवे रुसवाई बहुत है, इसी कारण तन्हाई बहुत है। बनाने को मुकम्मल दर्द मुझको, तेरे यादों की परवाही बहुत है। अब मैं क्यों किसी से भला रिश्ता बनाऊं, तेरी मुझसे सनासाई बहुत है। जान पहचान बहुत है। तो सर बहुत है, ये तो चलता रहेगा। और मेरे ख्याल से पार्ट करते रहे। 6 किताबें लिख चुका हूं इस चीज में, सर को पता है। और कुछ लघु कथाएं भी लिखी हैं।
जो लास्ट टू लाइंस ऑफ रब्बी रजा विच रहना से। हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं याद मुझे। अच्छा ठीक है, ओके। पढ़नी पड़ेंगी किताबें अब वो। नहीं सच्ची सीरियसली पढ़नी पड़ेंगी। आपकी किताबों का नाम क्या है? मेरी सबसे पहली थी इश्क मुकम्मल। इश्क मुकम्मल मतलब कि जब मैंने वो बुक लिखी तो इंडिया में एक टीवी न्यूज खबर में चैनल पे गया था, तो उन्होंने बोला सर इश्क मुकम्मल तो नाम आपने लिखा है अपनी बुक का, लेकिन इश्क मुकम्मल तो होता ही नहीं है कभी। जब आप लैला मजनू लो, हीरा रांझा लो, इश्क मुकम्मल कभी हो ही नहीं सकता है। आपने ये नाम ही गलत रखा है बुक का। मैंने कहा सर मैंने नाम गलत नहीं रखा है, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। बोले सर कैसे? मैंने कहा इश्क मुकम्मल ही होता है माँ और बेटे का, परमात्मा को और आत्मा का, ये मुकम्मल रिश्ता है। इश्क मुकम्मल में इसलिए लिख अपने बुक का नाम लेके आया हूँ। मेरा वो वाला इश्क नहीं है लैला मजनू वाला, मेरा इश्क मुकम्मल परमात्मा और आत्मा का है और माँ और बेटे का है, जो हमेशा मुकम्मल होता है। जोड़ दिया तो उन्होंने हाथ जोड़े, कहते सर मैं मान गया आपकी बात को, आपने सही रखा है नाम। मैंने तो पहली इश्क मुकम्मल थी, और फिर मैंने इंग्लिश में एक लिखी थी गोल्डन टीयर्स, और हिंदी में सुनहरे अश्क आई थी। बेपनाह है मेरी बुक का नाम, और उसके बाद आई थी एक अभी एक आई है पलवशा, और उससे पहले एक और आई थी कि मतलब कि मैं भी दिखा देता हूँ आपको, गूगल सब बता देगा। एक बार ही डाल, जिंदगी है शायराना, जिंदगी है शायराना। ऑलराइट। तो मतलब अब मारेंगे कपिलकुमार.be मारेंगे तो मेरा आ जाएगा सब फलसफा। थैंक यू। कपिलकुमार.be एक बार ही नाम डालेंगे सब आ जाएगा। हाँ, कपिलकुमार.be ही बेल्जियम मेरी साइट है। और आपने बहुत अच्छा काम दे दिया, घर बैठ करके पढ़ो। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बुक भेज दूंगा। आप कहाँ पे हैं? आप तो यूके में है ना? आप तो यूके में? मैनचेस्टर में, यूके में। हाँ, अरे यूके में तो तेजेंद्र शर्मा है हमारे भैया। अरे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उनको। वो अभी आज ही वापस आए हैं दिल्ली से। अच्छा। इंडिया गए हुए थे, उनकी मम्मी का 90th बर्थडे था, उसको मनाने के लिए गए थे, और आज उनकी फ्लाइट वापसी 23 है ना, आज 23 को उनकी वापसी थी। उनकी मुलाकात मेरे साथ प्लेन में हुई थी जब हम इंडिया से यहाँ आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी बुक्स भी गिफ्ट करी थी। अरे मैडम, मैं मई में एक प्रोग्राम करने वाला हूँ यहीं पे बेल्जियम के अंदर, तो मैं इनवाइट करूंगा मार्कंडे साहब को भी, सबको। हम करने वाले हैं एक प्रोग्राम, बहुत अच्छा करने वाले हैं, और आपका तो मुलाकात अच्छा होगी। आपका अच्छा ही होगा। चलो करो जी, वाइंड अप करो। अति उत्तम होगा। अभी आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, और कपिल कुमार जी का भी सुनने को बहुत अच्छा मिला। तो आई होप कंटिन्यू ईच वीक विद मोर पीपल एडिंग। So thank you so much जी। जय श्री कृष्ण।